को बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बेहद बेहतरीन और बेहद खास दौरे की श्रीनाथ जी मंदिर में वो पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ है और साथ ही विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद है। इस वक्त वो तस्वीरें हैं जब वो हेलीपैड पर पहुंचे थे। यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया, अगवानी यहाँ पर की गई। अब उसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ऐसे में उनका आशीर्वाद भी वो लेंगे, विशेष पूजा अर्चना भी यहाँ पर करेंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक भारतीय के लिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि हम अपने दिन की शुभ और मंगलमय शुरुआत हमारे आराध्य देवों के दर्शन के साथ करते हैं, उनकी पूजा अर्चना के साथ करते हैं। तो आज के दौरे की शुरुआत वो श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। वीआईपी गेट से एंट्री करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे, इस दौरान आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कुछ जो लोग हैं जिनको अनुमति दी गई है उनको ही दर्शन के लिए अंदर जाने दिया जाएगा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। रवि, आपके पास क्या अपडेट है, बताइए। बिल्कुल, देखिए आयुषी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी उनके साथ में हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना जो हैं वो तमाम लोग उनके साथ में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पीछे का जो गेट है वहां से एंटर हुए हैं और अब भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन करेंगे। और पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से पालन हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और यही वजह है कि बहुत कम लोगों को जो है यहाँ से अलाउ किया गया है इस गेट से। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। जी आयुषी। रवि, कोई विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए चूंकि भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी जो है वो सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यूं तो भगवान श्रीनाथ जी की दिन में जो 8 झांकियां होती हैं, 8 की 8 झांकियां बेहद खास हैं, लेकिन राजभोग की झांकी के दर्शन बेहद खास माने जाते हैं। खास मनोरथ जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं और यही वजह है कि राजभोग झांकी के दर्शन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत का जब दर्शन करने के बाद में यहाँ पर मंदिर परंपरा के अनुसार समाधान कराया जाएगा, जो कि यहाँ की मंदिर की एक प्राचीन व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था है। और देखिए भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन जो हैं वो मुख्यमंत्री गहलोत कर चुके हैं और अब यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो जो है लाडले लाल, जो कि भगवान श्रीनाथ जी के ही सबसे खास जो माने जाते हैं, लाडले लाल का जो मंदिर है भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक पास में, वहां पर दर्शन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी चूंकि नाथद्वारा से विधायक भी हैं और यहाँ यहीं के स्थानीय निवासी हैं, तो वो पूरा मुख्यमंत्री को बता रहे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री को इस मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं या मंदिर की जो पूरी जो पूजा पद्धति है, सबके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसलिए भी पता है कि लगातार मुख्यमंत्री हर बार जब भी इधर आए हैं तो यहाँ पर जरूर मुख्यमंत्री गहलोत आते रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री गहलोत जब आज यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए, लाडले लाल के दर्शन किए। और अब जो तिलकायत जो परिवार है उनकी जो मुख्य गादी होती है जहां पर मुख्यमंत्री गहलोत का समाधान कराया जाएगा, वहां पर मुख्यमंत्री गहलोत अब एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी आयुषी। जी रवि, मंदिर प्रशासन की तरफ से कौन कौन यहाँ पर मौजूद है रवि? बिल्कुल, देखिए चूंकि मंदिर प्रशासन की तरफ से अमूमन तिलकायत जो है यहाँ के जो श्रीनाथ जी के मुख्य सेवक के बतौर जो होते हैं वो उनके प्रतिनिधि के बतौर सुधाकर शास्त्री, जो यहाँ के मंदिर के जो मुख्य प्रशासक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो यहाँ मौजूद हैं। जिला कलेक्टर और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और सभी जो लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ही यहाँ पर मौजूद रहे हैं और दर्शन भी किए हैं। और अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका विधि विधान के साथ में परंपरा अनुसार समाधान कराया जा रहा है, जहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी का भोग उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा विशेष रजाई जो है वो दी जाती है उपहार स्वरूप भगवान श्रीनाथ जी की, और उपरना जो है वो उड़ाया जाता है। तो ये जो
पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर फिलहाल चल रही है। जी आयुषी। रवि, इस प्रक्रिया के बारे में आपसे और भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद खास ये प्रक्रिया नजर आ रही है और बेहद महत्वपूर्ण भी अपने आप में। रवि, आवाज आ रही है आपको? जी आयुषी, एक बार आपका सवाल आप फिर से दोहराएं। बिल्कुल रवि, मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी जो विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है, इसके बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आयुषी, ये जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है इसको समाधान बोलते हैं यहाँ की भाषा में। हालांकि ये एक तरीके का सम्मान है, जब कोई वीवीआईपी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है मंदिर मंडल की ओर से। लेकिन इस सम्मान को यहाँ पर समाधान नाम से जो है इसका नाम दिया जाता है, समाधान। इस समाधान के दौरान जो भी वीवीआईपी हैं, अभी जैसे आज खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और उदयलाल आंजना, ये जो तमाम वीवीआईपी हैं, इनको यहाँ पर जो तिलकायत जो यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं इस मंदिर के, भगवान श्रीनाथ जी के, उनकी बैठक है, वहां पर लाया जाता है, वहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है। इसको समाधान कहते हैं। इसमें भगवान श्रीनाथ जी का प्रसाद की एक जो पूरी टोकरी है वो दी जाती है। इसके अलावा फूल मालाएं दी जाती हैं, उपरना जो है वो उड़ाया जाता है, और इसके साथ ही साथ जो उपरना के अलावा जो रजाई है भगवान श्रीनाथ जी की, वो भी यहाँ पर समर्पित की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें अपने आप में हो जाती है और एक तरीके से इसे यही कहेंगे कि मंदिर की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से, सीएम का, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का, मंत्री उदयलाल आंजना का और स्पीकर सीपी जोशी का सम्मान यहाँ पर किया गया। अब इसके बाद क्या कार्यक्रम है, इसके बाद कहाँ वो दर्शन के लिए जाएंगे या फिर आगे के लिए रवाना होंगे? फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें अपने आप में हो जाती है, क्योंकि मेवाड़ के दौरे पर है सीएम अशोक गहलोत और साथ ही इस दौरे के दौरान की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हर शुभ और मंगल कार्य का आगाज किया जाता है और शुरुआत की जाती है दिन के हमारे आराध्य देवों को नमन करके, उनको याद करके, उनकी पूजा अर्चना करके। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत जब मेवाड़ के दौरे पर पहुंचे हैं तो श्रीनाथ जी मंदिर वो यहां पर पहुंचे हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन उन्होंने किए हैं और बेहद खास झांकी के दर्शन उन्होंने किया। अब उसके बाद ये समाधान प्रक्रिया जो एक तौर पर मंदिर प्रशासन की तरफ से सम्मान के तौर पर देखी जाती है, वो यहाँ पर निभाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब इसके बाद वो आगे के लिए बढ़ेंगे और आगे आज उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो तय हैं। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के साथ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है, मंत्री उदयलाल आंजना उनके साथ मौजूद है, साथ ही मंदिर प्रशासन के कई लोग भी यहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, अभी क्या अपडेट है? अब इसके बाद आगे क्या प्रक्रिया या कहाँ के लिए सीएम जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर उनका समाधान जो है यहाँ की परंपरा है उसके अनुसार किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे राजसमंद में जो गुडला जगह है जहाँ पर नवनिर्मित स्कूल भवन बना है उसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और जो प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना इस जिले के, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में जी। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं रवि, यानी कि अब इसके बाद बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो तय है ही, क्योंकि बड़ी सौगात भी आमजन को देनी है और साथ ही धरातल पर किस तरीके से प्रशासन गांव और शिविरों के अब संग अभियान जो है, उसके शिविर जो चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी उनको करना है, जायजा भी वहां पर लेना है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले स्कूल भवन का जो गुडला में बना है बदाम बाई उदयलाल सिंहाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा जो यहाँ पर रखी गई है मंच पर, उसको संबोधित करेंगे यहाँ पर जो आम सभा है उसको, और उसके बाद भीलवाड़ा में दो जो कार्यक्रम है जिनमें पहला जो मुख्य जो सरकार के जो बेहद खास कार्यक्रमों में शामिल है
निश्चित तौर पर रवि, और देखिए अभी एक तस्वीर यहाँ पर क्लिक की जा रही है और देखिए कहा जाता है कि जो पल होते हैं, जो मोमेंट होते हैं, जो खूबसूरत यादें होती है, उनको कोशिश और कवायद यही होती है कि कैमरे में कैद कर लिया जाए ताकि हमेशा के लिए एक खूबसूरत याद के तौर पर हमारे पास ये सजी रहे। हाँ, यही कर ले। चलिए रवि से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं अपने आप में, क्योंकि श्रीनाथ जी के दर्शन सीएम अशोक गहलोत ने किए हैं। अब उसके बाद सहयोगी रवि से हो सकता है कि कुछ बात भी वो करें, यहाँ पर अपनी बात भी वो रखें, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है। मेवाड़ की धरा पर वो पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही मंत्री उदयलाल आंजना भी मौजूद हैं। अब यहाँ से मंदिरों में उन्होंने दर्शन किए हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अब वो राजसमंद के गुडला जाएंगे, जहाँ पर नवनिर्मित स्कूल भवन का वो लोकार्पण करेंगे। भीलवाड़ा के चाखेड़ में प्रशासन गाँव के संग अभियान शिविर का वो जायजा लेंगे, अवलोकन करेंगे और वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आमजन को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, इन तमाम बातों का वो निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उनका महत्वाकांक्षी अभियान ये है और कोशिश और कवायद यही है इस अभियान के तहत आम लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, उनको दर दर ना जाना पड़े और प्रशासन खुद उन तक पहुंचे। अब ये तस्वीरें भी आप देखिए कि जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले हैं, आम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके प्रशंसक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए राजस्थान के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर हम अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार बड़े ही सम्मान के साथ करते हैं, भव्य तौर पर करते हैं। तो यहाँ पर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, पार्टी के उनके प्रशंसक मौजूद हैं जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आतुर नजर आ रहे हैं। उत्साह चरम पर है स्वागत के लिए और साथ ही भव्य स्वागत यहाँ पर उनका किया जा रहा है। बदलते दौर के साथ अब स्वागत के साथ ये भी कोशिश और कवायद रहती है कि एक फ़ोटो क्लिक कर ली जाए ताकि हमेशा उनके पास ये फ़ोटो रहे, ताकि एक याद उनके पास ये तस्वीर के तौर पर हमेशा कैद रहे। तो अब ऐसे में तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है। अब यहाँ से सीएम अशोक गहलोत अपनी गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग अपने मोबाइल के कैमरे ऑन करके उनकी एक तस्वीर क्लिक करने की कोशिश और कवायद में है, तो वहीं श्रीनाथ जी की तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तमाम तस्वीरें हो जाती है। अब उसके बाद उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक वो आगे जाएंगे, राजसमंद जाने का तय कार्यक्रम है। अब ऐसे में हो सकता है कि रास्ते में भी कई लोग उनके स्वागत को आतुर हों, तो वो भी उनको देखकर रुकें या फिर वहां पर भी कई ऐसे तय कार्यक्रम के अलावा कई अन्य तस्वीरें भी हमें नजर आए। पर इस वक्त की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो मंदिर के बाहर आप देख पा रहे होंगे कि आम लोग जो वहां पर मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जो मौजूद हैं, प्रशंसक उनके जो मौजूद हैं, उन सभी की कोशिश और कवायद यही है कि उनकी एक झलक पाकर एक फ़ोटो उनके साथ क्लिक करवा ली जाए, उनसे कुछ बात कर ली जाए। और देखिए आप देख भी पा रहे होंगे सीएम अशोक गहलोत ने भी मुस्कुराहट के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार किया। जो तस्वीर उन्हें भेंट की गई वो भी उन्होंने रिसीव की और उसके साथ ही कई लोगों ने उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया, अभिनंदन यहाँ पर किया। अब आगे के लिए वो रवाना हो चुके हैं, उनका काफिला रवाना हो चुका है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। जब सीएम अशोक गहलोत मंदिर में पहुंचे तो उस दौरान अन्य लोगों को एंट्री नहीं दी गई थी, सिर्फ जो लोग जिनको अलाउ किया गया था वही लोग मंदिर में नजर आए। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब समाधान प्रक्रिया यहाँ पर की गई। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये प्रक्रिया की जाती है। जो वीवीआईपीज यहाँ पर पहुँचते हैं, जो आगंतुक यहाँ पर होते हैं, उनके सम्मान के तौर पर इसे देखा जाता है। अपने आप में मंदिर प्रशासन की तरफ से सम्मान